रामानंद सागर की रामायण का अनसुना इतिहास, भाग 1। नमस्कार दोस्तों, आज आप जो अपनी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि इतिहास के उस पन्ने की कहानी है जिसने पूरे भारत को थाम दिया था। क्या आप जानते हैं कि जब दूरदर्शन पर रामायण आती थी तो देश की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने जूते चप्पल उतारकर हाथ जोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। अगर लाइट चली जाती तो लोग बिजली दफ्तरों में आग लगाने पर उतारू हो जाते थे। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से हो गया था? बिल्कुल नहीं। इस रामायण को बनाने के पीछे एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसा सस्पेंस और कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि सरकार इस सीरियल को बैन करना चाहती थी? क्या आप जानते हैं कि एक एपिसोड को बनाने में उस दौर में कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया था? और वो कौन सी चमत्कारी घटनाएं थीं जो शूटिंग के दौरान खुद ब खुद घटती चली गईं? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1987 में। भाग 2, रामायण का जन्म और वो ऐतिहासिक साल। यह बात है साल 1987 की। तारीख थी 25 जनवरी 1987। इसी दिन पहली बार दूरदर्शन पर रामायण का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। लेकिन इस शो को बनाने का विचार रामानंद सागर जी के मन में बहुत पहले ही आ चुका था। साल 1976 में जब रामानंद सागर स्विट्जरलैंड में अपनी फिल्म चरस की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने वहां पहली बार कलर टेलीविजन देखा और अपनी खुद की बनाई वीडियो कैसेट देखी। उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सिनेमा छोड़कर टेलीविजन की दुनिया में कदम रखेंगे और वो काम करेंगे जो सदियों तक याद रखा जाएगा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी को घर घर पहुंचाना। लेकिन राह आसान नहीं थी। दूरदर्शन के अधिकारी इस बात के खिलाफ थे कि सरकारी चैनल पर कोई धार्मिक शो दिखाया जाए। रामानंद सागर जी को दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। महीनों तक फाइलें दबी रहीं, लेकिन सागर साहब का संकल्प अडिग था। आखिरकार साल 1986 में उन्हें मंजूरी मिली और 1987 में इस महागाथा ने टीवी स्क्रीन पर जन्म लिया। भाग 3, रामायण का बजट कितना पैसा लगा? अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर इस महाधारावाहिक को बनाने में कितने पैसे लगे थे? दोस्तों, आज के समय में जब आदिपुरुष जैसी फिल्में 500 से 600 करोड़ रुपए में बनती हैं, जरा सोचिए 1987 में रामायण का बजट क्या रहा होगा। उस दौर में रामायण के हर एक एपिसोड को बनाने का खर्च लगभग 9 लाख रुपए आता था। जी हाँ, आपने सही सुना, 9 लाख रुपए प्रति एपिसोड। और इस पूरे सीरियल के कुल 78 एपिसोड बनाए गए थे। अगर हम कुल बजट का हिसाब लगाएं तो उस जमाने में इस पूरी रामायण को बनाने में लगभग 7 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च हुई थी। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम अरबों रुपए के बराबर है। लेकिन रामानंद सागर जी ने पैसों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, अपनी प्रॉपर्टी तक दांव पर लगा दी थी। और नतीजा क्या हुआ? दूरदर्शन ने इस शो से विज्ञापन के जरिए हर एपिसोड पर लगभग 40 लाख रुपए कमाए। ये भारतीय टीवी इतिहास की सबसे मुनाफे वाली डील साबित हुई। भाग 4, कास्टिंग का खेल और शूटिंग की अद्भुत दास्तान। रामायण की शूटिंग कहाँ हुई थी और कलाकारों का चयन कैसे हुआ? रामायण की 90% से ज्यादा शूटिंग गुजरात के उम्बरगांव स्टूडियो में हुई थी। यह मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा तटीय इलाका था। लगातार कई सालों तक पूरी स्टारकास्ट वहीं टेंटों और कमरों में रहती थी। कास्टिंग की कहानी तो और भी दिलचस्प है। श्री राम, अरुण गोविल जब पहली बार राम के रोल के लिए ऑडिशन देने गए तो रामानंद सागर जी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। सागर साहब को लगा कि अरुण में वो बात नहीं है, लेकिन अरुण गोविल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी उस मशहूर मुस्कान, स्माइल के साथ दोबारा ऑडिशन दिया। वो दिव्य मुस्कान देखते ही रामानंद सागर चिल्ला उठे, मुझे मेरा राम मिल गया। माता सीता, दीपिका चिखलिया। सीता के रोल के लिए देश भर से लगभग 50-60 अभिनेत्रियों का ऑडिशन हुआ था। रामानंद सागर जी चाहते थे कि सीता ऐसी दिखे जो बिना बोले भी अपनी आंखों से सब कुछ बयां कर दे। अंत में दीपिका चिखलिया को इस रोल के लिए चुना गया। रावण, अरविंद त्रिवेदी असल में केवट का रोल मांगने आए थे, लेकिन जब वो भारी भरकम कदकाठी के साथ चलकर आए तो रामानंद सागर ने उनकी चाल देखकर कहा, मुझे केवट नहीं, मेरा लंकापति रावण मिल गया। शूटिंग के दौरान उमरगाम के गांव वाले सेट पर आकर सचमुच के फूल चढ़ाते थे। शूटिंग के लिए जब भी भीड़ की जरूरत होती थी तो ढोल नगाड़े बजाकर आसपास के गांवों से लोगों को बुलाया जाता था और लोग बिना 1 रुपया लिए सिर्फ राम काज समझकर सेना बनने को तैयार हो जाते थे। भाग 5, शूटिंग के दौरान के कुछ चमत्कारी किस्से। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्हें लोग चमत्कार मानते हैं। जब राम और रावण के युद्ध के सीन शूट हो रहे थे या जब बादलों और कड़कती बिजली के सीन दिखाने होते थे, तब उस दौर में आज की तरह आधुनिक VFX या कंप्यूटर ग्राफिक्स CGI नहीं हुआ करते थे। रामानंद सागर जी के बेटों
प्रेम सागर और सुभाष सागर ने स्पेशल इफेक्ट्स के लिए हॉलीवुड की तकनीकों को समझा और बेहद कम संसाधनों में अद्भुत विजुअल्स तैयार किए। शूटिंग के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जो तर्क से परे थीं। एक बार जब समुद्र पार करने के लिए राम सेतु के निर्माण का सीन शूट होना था, तब अचानक सेट पर बहुत तेज बारिश होने लगी। पूरी टीम परेशान थी कि शूटिंग कैसे होगी, लेकिन जैसे ही रामानंद सागर जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बारिश अचानक थम गई और ठीक उसी जगह पर एक खूबसूरत इंद्रधनुष रेनबो बन गया, जिसने सीन को बेहद दिव्य बना दिया। जब भरत मिलाप का सीन शूट हो रहा था, तो सेट पर मौजूद हर एक क्रू मेंबर, कैमरामैन और खुद रामानंद सागर सचमुच फूट फूट कर रोने लगे थे। कैमरे चलते रहे और वो आंसू असली थे, कोई ग्लिसरीन नहीं थी। भाग 6, रामायण का वो रहस्य जो कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। क्या आपको पता है कि जब रामायण का आखिरी एपिसोड प्रसारित होने वाला था, तब रामानंद सागर जी भारी दबाव में थे। रामायण के मूल ग्रंथ यानी वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहानी उत्तर रामायण पर जाकर समाप्त होती है, जहां माता सीता को वनवास जाना पड़ता है और लव कुश का जन्म होता है। रामानंद सागर जी इस दुखद अंत को नहीं दिखाना चाहते थे। वो दूरदर्शन से शो को वहीं रोकने की गुजारिश कर रहे थे जहां राम का राज्याभिषेक होता है, लेकिन दर्शकों की भारी मांग और सरकार के दबाव के कारण उन्हें उत्तर रामायण बनानी पड़ी। पर क्या आप जानते हैं कि इस उत्तर रामायण को बनाने के कारण रामानंद सागर जी पर कोर्ट केस तक हो गए थे? जी हाँ, इस विवाद के पीछे क्या कहानी थी? क्यों देश के कुछ हिस्सों में इस बात को लेकर भारी विरोध हुआ था? और कैसे इस विवाद ने रामानंद सागर जी की रातों की नींद उड़ा दी थी? मैं इस बेहद हैरान करने वाले विवाद की पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा, लेकिन अपनी अगली वीडियो में। भाग 7। तो दोस्तों, ये थी उस महान गाथा रामायण के बनने की अद्भुत और संघर्षमयी कहानी, जिसने भारत के हर दिल को छू लिया। आपको अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी में से किसका अभिनय सबसे बेहतरीन लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप उत्तर रामायण के उस बड़े कोर्ट केस और विवाद की पूरी अनसुनी कहानी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार, रिसर्च से भरी और ऐतिहासिक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए संजय जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सस्पेंस और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।